हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ मैथ। दोस्तों आज हम लोग घातांक और करनी यह दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, घातांक क्या होता है, करनी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे घातांक हम बता दें, अगर कहीं पे लिखा हो a का पावर m, तो a को हम बेस बोलते हैं। a को क्या बोलते हैं दोस्तों? a को बेस बोलते हैं, ठीक है। और m को क्या बोलते हैं? m को घातांक बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? घातांक, यानी कि एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। करनी क्या होता है? जैसे कि कहीं पे लिखा हो √16 लिखा हो, तो ये जो वर्गमूल है इसको वर्गमूल बोला जाता है। इसमें क्या शर्त होता है कि इसका जो है प्राइम फैक्टर तोड़ा जाता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर किस तरह से तोड़ता है आपको पता होगा। 2 से लगाओगे 8 हो जाएगा, 2 से लगाओगे 4, 2 से लगाओगे 2। इसमें इसका क्या शर्त होता है दोस्तों? इसमें आपको जोड़ा पुराना होता है, ठीक है। जोड़ा पुराना होता है और उसको अंदर में वर्गमूल के अंदर में रूट के अंदर में लिख देना होता है। इसमें जो पेयर होगा ना उसका एक जो है बाहर आता है। जैसे इसमें 2 का जोड़ा लग गया, यहाँ पर भी जोड़ा लग गया, तो 1 बाहर आएगा। बात समझ में आया? 1 बाहर आएगा। अब यह कितना हो गया? 4 हो गया। तो आपको पता होगा कि यह जो 16 का वर्गमूल होता है वह 4 होता है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह जो रूट लिखा हुआ है यह वर्गमूल का है। क्या है? वर्गमूल का है। अगर यहाँ पे लिख दे तो यह घनमूल का हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यह वर्गमूल का है? वर्गमूल का है तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। दोस्तों अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ है 2, तो भी आप समझ जाइएगा कि यह वर्गमूल है। क्या है? यह वर्गमूल है। क्या है? वर्गमूल है, क्योंकि 2 जो है ना यहाँ पे छुपा हुआ होता है, ठीक है। दोस्तों किसी संख्या के अंदर लिखा हुआ है, रूट के अंदर कोई संख्या इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि यह किसी छोटा संख्या का वर्ग होगा। जैसे कि इसका क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। इसका वर्ग है यह जो 16 है रूट अंडर इसका वर्ग है। दोस्तों अगर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको रूट हटेगा, रूट का साइन क्या होता है दोस्तों? 1/2 होता है, ठीक है। यह वर्गमूल है। घनमूल किस तरह से? इसके अंदर 3 लिखा हो, जैसे कि हम लिख देंगे यहाँ 27 का घनमूल, तो आप जानते हैं इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। 27 का प्राइम फैक्टर टूटेगा 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे जब घनमूल है तो घनमूल का मतलब हो गया कि इसमें 3 का पेयर लगेगा। क्या लगेगा? 3 का पेयर लगेगा, यानी कि 3 गो है इसमें तो 1 बाहर आएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे वर्गमूल है यानी वर्ग था, तो इसमें 2 का पेयर बनता था और 1 बाहर आता था। लेकिन घनमूल में 3 का पेयर बनेगा और 1 बाहर आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर रहे चौथा मूल, क्या रहे दोस्तों? चौथा मूल रहे, तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं 16। दोस्तों क्या लिख दिए? 16 लिख दिए। तो इसका चौथा मूल कहने का मतलब है 4 का पेयर बनेगा इसमें, मतलब 4 को एक ही जैसा संख्या होगा, उसको आप उसमें से 1 बाहर करोगे। जैसे कि 16 का प्राइम फैक्टर तोड़ोगे तो ये आएगा, देखो यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2, ये 4 हो गया। तो इस 4 में से 1 बाहर आएगा दोस्तों। क्लियर है? यहाँ पे वर्गमूल था तो अंदर वाला जो भी संख्या उसका प्राइम फैक्टर तोड़ने के बाद पेयर जो होता है उसमें से 1 बाहर आता था, जिस तरह यहाँ पे हम तोड़े हुए हैं, ठीक है। और घनमूल का मतलब है यहाँ पे 3 लिखा हुआ होगा दोस्तों, और घनमूल में जो है 3 का पेयर बनता है और 1 बाहर आता है, ठीक है। उसी प्रकार चौथा मूल में 4 का पेयर बनेगा और 1 बाहर आएगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर कहीं पे लिखा हो √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आप सुने होंगे या देखे होंगे कि कहता है कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो इसमें 5 बच जाता है। सही बात है, 5 बच जाएगा। या इस तरह से भी आप देखे होंगे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है √5 का होल स्क्वायर हो तो इसको 2 में लिखते हैं सब, √5 × √5, √25 होता है, ठीक है। 25 का क्या टूटता है? 5 होता है, मतलब इस तरह से भी निकलता है। लेकिन आप एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यह जो स्क्वायर से रूट टूटता है तो टूटता है कैसे? क्या मतलब है? कैसे कर जाता है ये? दोस्तों आप एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो रूट दिख रहा है ना आपको, रूट, इसका एक वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 1/2। मतलब कि ये जो पावर है ना, पावर में 1/2 होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लिखते हैं यहाँ पे √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखते हैं? √5 का होल स्क्वायर। अभी आप देखें हैं कि ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया है, तो कैसे खत्म हो गया है दोस्तों? ये जो रूट है ना, यह उड़ेगा और इसके गुना में 1/2 हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा इधर, यह उड़ेगा और इसके गुना में 1/2 कर देगा। तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि ये उड़ गया और यहाँ पे चला गया, यानी कि अब ये 5 है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुणे 1/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, बच गया 1, यानी 5 का पावर 1 बचा। तो 5 का पावर 1 होता है, आप 5 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में नहीं कुछ हो तो 1 होता है। आपको यह बात पता होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे लिखा हो √7 का होल स्क्वायर, तो आप सिंपली कहते हैं कि रूट स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, मेरा बच गया 7। तो कैसे बचा? यहाँ पे भी एक शर्त है दोस्तों, ये जो रूट है इसका मान होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्क्वायर हम लिख देते हैं, ये जो रूट है ना, रूट यह जो इसके गुना में जाएगा 1/2 हो गया, ठीक है। अब यह 1/2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा दोस्तों? 7 बचा। यहाँ पे तनका और ध्यान दीजिएगा, सुनिए, अगर कहीं पे लिखा हो √7 का पावर 4, 7 का पावर 4 और कहे इसका वैल्यू बताइए, कुछ करना होना नहीं है। अभी हम बताए हैं कि 7 को लिख देना है जैसे कि तैसे, पावर 4 है तो पावर 4 होगा। इसका वैल्यू हम बताए हैं, रूट का वैल्यू हम बताए हैं अभी कि 1/2 होता है। रूट का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 1/2 होता है। तो आप बताइए, जो रूट है यह जाके गिरेगा इसके सामने, 1/2 हो गया, 2 से 2 मरतबे कट जाएगा यह, यानी कि बच गया यहाँ पे 7 का स्क्वायर बच गया। 7 7 कितना होता है दोस्तों? 49 होता है। यही इसका वैल्यू होगा, ठीक है। अगर कहीं पे आपको लिख दे √3 का पावर 4, तो दोस्तों यह जो रूट है इसका वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतबे, यानी कि बच जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 3 कितना होगा? 9 होगा। इतना बात दोस्तों आपको क्लियर है? तो हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानेंगे, और कुछ जो क्वेश्चन होता है, कुछ प्रमेयकरण होता है, किस तरह से होता है, उसको हम अभी समझने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। सुनिए, अगर कहीं पे लिखा हो √x + √y, तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम √x + √y को हम लिख सकते हैं √x + y? तो नहीं दोस्तों, यह आपका गलत है, एकदम गलत है। आपका मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम लिख सकते हैं √x - √y बराबर √x - y? तो दोस्तों आपको बात याद करना होगा कि यह भी आपका नियम जो है गलत है। अगर दोस्तों कहीं पे लिखा हो √x गुने √y, तो क्या आप दोस्तों लिख सकते हैं √x गुने y? जी दोस्तों, एकदम सही है ये, ऐसा आप लिख सकते हैं। अभी इसको हम चारों को अभी एक और बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे √x भागा √y, क्या यह लिख सकते हैं आप √x बटा y? जी, आप लिख सकते हैं एकदम। तो दोस्तों यह भी आपका सही होगा, ठीक है। लेकिन यह जो दोनों नियम है, ये दोनों यह गलत होगा। अब किस तरह गलत होगा, अभी देखिए, कुछ संख्या हम लेते हैं इसके आधार पर। देखिएगा, अगर यहाँ पे हम लिख दें, देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम यहाँ पे लिखे हैं √x + √y, √x + y, इसको हम गलत किए हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के आधार पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे लिखें √5 + √3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 + 3, कितना होगा दोस्तों? √8। यह जो है आपका गलत है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यह नियम के अनुसार यह गलत है। ऐसा लिखना यह गलत होगा। कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में अगर आपका ऐसा ऑप्शन दिया जाए तो यह गलत होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे लिखा हो √5 - √3 और आप लिखना चाहो कि इसको 5 - 3, कितना जाएगा? √2। दोस्तों आपको बता दूं कि यह भी आपका गलत है, ठीक है। अब हम गुना वाला जो बताए हैं आपको, वह प्रूफ करते हैं और किस तरह से होता है। देखिए, अभी हम लिखे हैं कि √x गुने √y बराबर हो सकता है √x गुने y। अब कैसे? इसके आधार पर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं। चलिए मान लीजिए इसको ले लेते हैं, √5 गुने √3, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं √5 × 15? जी, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि यह नियम इस पर लागू होता है, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, अगर यहाँ पे लिख दें हम √16 गुने √9, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको मालूम चल जाएगा कि यह सिद्ध और किस तरह से होता है। सुनिए, इसको गुना करना है ना, 16 नामा कितना होता है दोस्तों 144, ठीक है। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। 16 का कितना होता है दोस्तों वर्गमूल 4 होता है, गुना है तो गुना लिख दिए। 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 3 होता है, तो इसको गुना करिए तो कितना आएगा 12, यानी यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12। मतलब यह जो नियम है यह दोनों साइड को सेटिस्फाइड करता है ये, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सुनिए, अभी हम क्या लिखे हैं √x गुने √y लिखे हैं √xy। सुनिए, अगर यहाँ पे लिखा हो √9 गुने √25, तो दोस्तों √25 लिख दिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 9 गुने 25। कितना होगा दोस्तों, कितना होगा आपका 25 8 200 होता है, 25 नामा 225 होता है दोस्तों, यह रूट में रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब यह जो है 225 यह आपका 15 का है। 225 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों 15 का वर्ग कितना होगा 225, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 3 होता है, गुने 25 का वर्गमूल कितना होता है तो कहोगे 5 होता है, तो इसको गुना कीजिए 5 या 15। अब बताइए तो दोनों को सेटिस्फाइड किया यह नियम दोनों को सेटिस्फाइड किया, यानी कि आप लिख सकते हैं इसके बराबर इसके, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बराबर या इसके लिख सकते हैं। अभी सीखे हैं कि √x प्लस √y बराबर नहीं लिख सकते हैं x प्लस y के, यह नियम गलत है, ठीक है। तो यह नियम गलत है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं √16 प्लस √9, क्या लिख सकते हैं दोस्तों √9, तो इसको आप जोड़ोगे तो कितना होगा 16 9 होता है 25, 25 का क्या निकला 5 निकला, ठीक है। 25 का क्या निकला 5 निकला, ठीक है, निकला तो देख लीजिए यहाँ पे। 16 का निकालोगे तो 4 होगा, ठीक है, और 9 के निकालोगे तो क्या होगा 3 होगा, तो 4 3 कितना होता है 7 होता है। अब बताइए था कोई भी नियम किसी के बराबर में लिखा जाता है उसको सेटिस्फाइड किया जाता है, उसके बाद ही लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मन तैसे आपको लिख दिए, नहीं, ये जो है ना ये लाखों बार करोड़ों बार प्रूफ किया। आप देख लीजिए कि √16 का तो हो गया 4, √9 का हो गया 3, 4 3 हो गया यहाँ पे 7, ठीक है, और इसको जोड़े तो हमारा आया है 5, तो 7 बराबर 5 का जो हो सकता है नहीं ना हो सकता है, इसी नियम को इसमें हम बताएं, ठीक है। तो आप समझ गए कि यह नियम जो है यहाँ पे यह गलत है और यह जो नियम है एकदम सही है, ठीक है। आगे देखिएगा, सुनिए, अभी एक और नियम सीखे हैं √x भागा √y बराबर लिख सकते हैं √x भागा y के, ठीक है। तो यह कैसे होगा, अगर दोस्तों यहाँ पे हम लिख दें √25 भागा √16, ठीक है, तो आप इसके बराबर आप लिख सकते हैं √25 भागा √16, यानी कि इसके कहने का मतलब है √25/16, 25 का निकलेगा 5, 16 का निकलेगा 4, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए यहाँ पे 25 का निकलेगा 5 भागा 16 का निकलेगा 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5/4, इधर भी 5/4 और इधर भी 5/4, यानी कि यह जो नियम है आपका यह एकदम इसको सेटिस्फाइड करता है। समझ में आया बात। तो दोस्तों अब हम शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा और किस तरह के ऑप्शन मिलेगा और आपको बताना क्या है। चलिए तो सुनिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए आपको और कहा जाए कि इसका परिमेयकरण कीजिए, या 4 ऑप्शन कुछ दिया जाए, आपको 4 ऑप्शन दिया जाए और उसमें से आपको इसका मान निकालना हो, तो दोस्तों सबसे पहले हम आप इसको बेसिक होता है और जो इसका पूरा डिटेल्स होता है वह बता देते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। सुनिए दोस्तों, सबसे पहले इसको हम परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो किस तरह होगा √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5। सुनिए दोस्तों, परिमेयकरण में होता क्या है, नीचे वाले को ऊपर नीचे लिख देते हैं, नीचे वाले को यानी हर को ऊपर नीचे लिखना होता है। सुनिए, हर को ऊपर नीचे लिखना होता है, ऊपर नीचे लिखना होता है। सुनिए, यहाँ पे हम बीच में साइन क्यों नहीं दिए आपको अभी बता रहे हैं। नीचे वाले को तो लिखेंगे लेकिन इसका जो साइन होगा, चिन्ह होगा, वह चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा।
यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यह दोनों में प्लस होगा दोस्तों। यहाँ पे अगर प्लस होता तो यह दोनों में आपको माइनस होता दोस्तों। क्या होता? माइनस। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे माइनस है और इस दोनों में क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया? अब क्या है यहाँ पे कंडीशन देख लीजिए, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सुनिए दोस्तों। √7 प्लस √5, √7 प्लस √5 2 आ गया, 2 आ गया तो इसको आप एक करके लिख सकते हैं, √7 प्लस √5 स्क्वायर में लिख सकते हैं। पावर दोनों का एक एक होता है, तो जब बेस समान हो तो पावर जुड़ता है दोस्तों। आप सीखे होंगे a का पावर 2 गुने a का पावर 3, जब बेस समान हो तो पावर भी जुट जाता है। पावर क्या होता है दोस्तों? जुटता है, जुट जाता है। बात समझ में आया? चलिए यहाँ देखिए, तो यह पावर जुट गया। अब दोस्तों देखिए था √7 माइनस √5, √7 प्लस √5, यह किस फॉर्म में लगता है आपको? आप कहोगे a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों जब ये फॉर्म में होता था क्या लिखा था? a² माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हम इस दोनों को लिख सकते हैं? लिख दीजिए। तो क्या करेंगे हम? √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। हो गया क्लियर? अब देखिए इसको तोड़ लीजिए, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab √7 गुने √5 बटा में क्या है दोस्तों? a² माइनस b², यानी कि स्क्वायर से रूट खत्म, अभी बताए हैं, तो 7 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, ठीक है। तो यहाँ ऊपर में बच गया 7 प्लस 5, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बच गया? 7 प्लस 5 प्लस में √2 √7 × 35, ठीक है। बटा में क्या है बचा? 2, ठीक है। जिसको जोड़ते हैं 7 5 कितना होता है दोस्तों? 12 होता है, प्लस 2√35 बटा में 2। इस दोनों में से कॉमन होता है दोस्तों, यह दोनों में से क्या चीज़ से भाग लगाओगे जो दोनों कट जाएगा? आप कहोगे 2 से भाग लगे, दोनों कट जाएगा। 6 प्लस √35 बटा में 2। सुनिए, 2 से 6 में कीजिए 12 होगा, 2 से 2 में कीजिए तो 2√35 हो जाएगा, ठीक है। अब यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा दोस्तों आपका आंसर? 6 प्लस √35, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करके डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए, तब क्या कहोगे आप? तब तो आपको मानना होगा ना कि ट्रिक जो है बहुत ही शानदार है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसको रहने देते हैं, इसको हम बताएंगे कि किस तरह से ये आया है। सुनिए सुनिए, यहाँ पे तनका ध्यान दीजिएगा, तनका इन्हें ताक लीजिए, हाँ इन्हें ताक लीजिए। सुनिए, इसको करना क्या होगा? 7 5 कितना होता है? 12 होता है। 12 का आधा कीजिए, था 12 का आधा कीजिए, 6 हो गया, ठीक है। ये क्या है? साइन प्लस है, हो गया। सुनिए, 7 5 कितना होता है? 35 होता है। रूट में एक बार लिख देना है, हो गया ना। सुनिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर हो, अभी कैसा क्वेश्चन है? अंतर भी 2 है दोनों में, ठीक है। प्लस माइनस करना होगा, ऊपर में प्लस रहे नीचे में माइनस रहे, और परिमेयकरण करना पड़े, और इस तरह का कंडीशन आ जाए तो क्या करना है यही बता रहे हैं अभी। ऊपर वाले को दोनों को जोड़ लीजिए, 7 5 कितना होता है? 12, 12 का आधा कितना होता है? 6, एक बार गुना कर लीजिए, 7 5 35 हो गया, लिख दिए। नीचे में देखिए, नीचे में ऐसा रहे ना, यहाँ पे देखिए, तो इसका वर्ग करके इसका अंतर कर लेना है, वर्गों का अंतर करना है। वर्ग कीजिएगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 5 होगा, घटा लीजिएगा 2 आएगा। अब इसका वर्गों का अंतर करने के बाद इसको आधा कर देना है, इसके वर्गों का अंतर करने के बाद आधा करना है। तो इसका वर्ग के अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा, और 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। सुनिए, बटा में 1 लिखिएगा। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या के बटा में 1 हमेशा छुपा हुआ होता है, 1 विद्यमान होता है, ठीक है। तो आप 1 नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा, यानी 6√35। 2 लाइन में क्वेश्चन या 1 लाइन में क्वेश्चन आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम अभी बताने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अगर सीखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तनका लिखा हुआ है √5 प्लस √3, √5 माइनस √3। अब इसका परिमेयकरण करना है। तो दोस्तों कुछ करना वाला नहीं है, अभी हम बताए हैं कि इस दोनों को जोड़ देना है, जोड़ के आधा करके बाहर लिखना है। 5 3 कितना होता है? 8 होता है दोस्तों। 8 का आधा कितना होता है? 4, लिख दिए। ऊपर जो साइन होगा उसको लिख देना है। चलिए, इस दोनों को गुना कर देना है, तो कितना आएगा दोस्तों? √15, 5 या 15 हो गया। हम बताए हैं कि इस दोनों के वर्गों का अंतर करके आधा कर देना है। इस दोनों का वर्ग करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
बच जाएगा 5 3, 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, 2 का आधा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 से भाग करोगे या नहीं करोगे फिर भी आपका आंसर इतना ही बनेगा, ठीक है। आगे एक लाइन में क्वेश्चन अगर रहे यहाँ पे लिखा हुआ रूट अंडर, यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे लिखा हो, सुनिए, अगर यहाँ पे लिखा हो रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर, कितना लिखा हो दोस्तों, रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 5, सुनिए, रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 5 और नीचे में रहे रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 5। तो हम बताए हैं कुछ करना नहीं है, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 11 और 5 कितना होता है 16, 16 का आधा कितना होगा 8, प्लस है तो प्लस, ठीक है। इस दोनों का वर्ग करके और अंतर को आधा कर देना है, अंतर मतलब इसको घटाकर आधा कर देना है। चलिए दोनों घटेगा तो कितना होगा, 11 में से 5 गया 6 आएगा, ठीक है। 6 का आधा कितना होता है 3 होता है। सुनिए इसको पहले गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, यहाँ पे बचा हुआ 11 5 कितना होता है दोस्तों 55 का हो गया, 11 5 55 हो गया, बटा में इसका वर्ग करोगे, सुनिए यहाँ पे देख लीजिए 11 का हम वर्ग किए और रूट अंडर 5 का वर्ग किए, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है कि नहीं। 11 में से 5 का कितना आएगा 6, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो बटा में 3 लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए और कहा जाए कि इसका वैल्यू निकालिए तो किस तरह करना है दोस्तों। सबसे पहले तो हम बताए हैं कि 1 नंबर मतलब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको किस तरह करना है, इस दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद आधा कर देना है, जोड़ने के बाद आधा कर देना है दोस्तों। 5 3 8, 8 के आधा 4 होता है, यहाँ पे जो भी साइन होगा इसके आगे साइन हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद दोनों को गुना कर देना होता है, यह एक शर्त होता है, ठीक है। गुना कीजिएगा तो आपको क्या आएगा दोस्तों 5 या 15 आएगा, ठीक है। बताए हैं इसका वर्ग करने के बाद, इसका वर्ग करने के बाद सॉरी यहाँ पे 3 होगा, इसका वर्ग करने के बाद इसके अंतर का आधा करते हैं, तो वर्ग कीजिएगा तो ये 5 रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा, ठीक है। तो 5 रह जाएगा और 3 रह जाएगा, इसको हमको अंतर करना होगा दोस्तों। भले ही यहाँ पे प्लस का साइन हो लेकिन इसको अंतर करना पड़ता है, क्योंकि इसको सिंपल से अगर इस क्वेश्चन को उठा के अलग करें, हम परिमेयकरण करें तो आपको पता है कि यह जो साइन जो है अगले बारे में बदल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा अंतर का ही काम होगा, तो यहाँ पे भले ही प्लस है लेकिन आपको अंतर का काम करना ही होगा, ठीक है। तो इसका अंतर का काम क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 5 3 बचेगा, 5 में से 3 गया 2, 2 का आधा होता है 1, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए, इसको भी वही काम करना है दोस्तों, सिर्फ इसमें प्लस है और यहाँ पे माइनस है दोस्तों, ठीक है। तो काम वही होगा, बचेगा 4, यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा, रूट अंडर 35 हो जाएगा, सॉरी 15, 5 या 15, ठीक है। इसका भी वर्ग का अंतर का क्या आधा करेंगे तो हमारा 1 आएगा, तो 1 हम नहीं लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लीजिए माइनस का रूट अंडर 15 है और प्लस का रूट अंडर 15, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 4 बचा, 4 4 कितना होता है दोस्तों 8 होता है आपका। बात समझ में आया। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इस वीडियो में आपने जो भी सीखा वो हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।